मैं डॉक्टर इंद्रमोहन रस्तोगी, गुड़गांव में आई सर्जन पिछले 20 सालों से इस चिकित्सा के क्षेत्र में हूं और मैं हरियाणा ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूं। और उसी विषय में आज हम काला मोतिया, क्योंकि काला मोतिया वीक चलने वाला है मार्च के अंदर, वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक, उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। काला मोतिया को आम भाषा में संबलवाई कहते हैं, काला मोतिया भी कहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है, इसको एक हम नज़र का चोर भी कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि नज़र का चोर कहते हैं, इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि जिस दिन पता चलता है मरीज़ को, उस दिन बहुत सारे मरीज़ों में नज़र जा चुकी होती है और हम उसका इलाज आगे नहीं कर पाते। जितना नुकसान इस बीमारी में एक बार हो गया, उसके बाद उसको रिकवर नहीं कर पाते। हम सिर्फ उसकी आगे रोकथाम कर सकते हैं। इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है कि जितनी जल्दी ये बीमारी पता चले, उतनी जल्दी इसके बारे में इलाज हो सके। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि पता चलता नहीं है और आखिरी में नज़र चली जाती है। इसके लक्षण कुछ मरीजों में तो कोई लक्षण होते ही नहीं है, सिर्फ मरीज आखिरी में आता है जी कम दिख रहा है, तो जब जांच करते हैं तब पता चलता है कि तो मरीज़ को जो है काला मोतिया है। और कुछ मरीजों में जिनमें एक्यूट बीमारी होती है या जिनमें सफ़ेद मोतिया फूल जाता है, उसकी वजह से बीमारी होती है, तो उनमें लाली होती है, आँख में दर्द भी होता है और रंगीन घेरे भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे मरीजों में पता चल जाता है। लेकिन दूसरी तरह का जो मोतियाबिंद होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं जिसको, उसमें इस बीमारी का पता चलता नहीं है जब तक जांच ना हो। और जब जांच होती है तो पता चलता है कि आँख में बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। नहीं, यह मतलब बिल्कुल जानने वाली बात है और सोचने वाली भी बात है और मरीज़ के लिए समझने वाली भी बात है कि इस बीमारी में एक बार नुकसान हो गया तो आँख गई। मोटी भाषा में बोलते हैं कि अगर आँख की जो पीछे की ऑप्टिक नर्व है वो ख़त्म हो जाती है और एक बार ये ख़त्म होगी तो इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। हाँ, आँखों में अगर दबाव ज़्यादा एक्यूट स्टेज है जब तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, लेकिन अगर क्रोनिक है तो फिर दबाव नहीं पता चलता। कुछ मरीजों में जैसे चश्मे का नंबर बार बार बदलता है, उम्र 40 साल से ऊपर होती है, या खासकर ऐसे मरीज जिनके परिवार में काला मोतिया हो चुका है, उनको बहुत ही एहतियात रखना होता है। हाँ, ये अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कुछ बच्चों में जैसे जन्मजात बीमारियां होती है तो जन्मजात काला मोतिया भी हो जाता है, लेकिन उन बच्चों का हमें पता चल जाता है। उनकी आंख से आंसू बहते रहते हैं, उनकी आंख नीली भी कई बार नज़र आती है, आंखें लाल होती है, बच्चा रोशनी में आंख ही नहीं खोलता, या बच्चे को साथ में कोई और कंजेनिटल प्रॉब्लम हो, उसके साथ में काला मोतिया हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को तो हम अगर साथ के साथ देखें और बचपन में ही इलाज हो, कुछ का यूजुअली बचपन में ऑपरेशन से ठीक होता है, तो ऐसे बच्चों की आगे की नज़र ख़त्म होने से हम बचा सकते हैं। उसके बाद जो काला मोतिया होता है वो 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, बीमारी उम्र के हिसाब से होता है। और ख़ासकर कुछ बीमारियां ऐसी होती है, जैसे मैंने बताया कि जिनके पेरेंट्स में हो, जिनके दादा दादी में हो, तो उनको ये जांच अपनी करानी चाहिए। जिनके चश्मे का नंबर बार बार बदलता रहता हो, जिनको मायोपिया रहता हो, जो पेशेंट शुगर के पेशेंट हो, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, ऐसे मरीजों में काला मोतिया ज़्यादा जल्दी अटैक करता है। इसके कई प्रकार होते हैं, तो जैसे ओपन एंगल ग्लूकोमा बताया, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा बताया, और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि जो सफ़ेद मोतिया अगर हम एक स्टेज के बाद ऑपरेट नहीं करते हैं या मरीज़ नहीं कराते हैं, तो उनका मोतियाबिंद अगर फूल जाए तो उसमें भी काला मोतिया बन जाता है। शुगर का मरीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, अगर काला मोतिया साथ में है और शुगर भी है पेशेंट को या ब्लड प्रेशर भी है, तो नुकसान ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अगर इलाज टाइम पे या दवाई टाइम पे ना डाली जाए तो। यह बिल्कुल एक समझने वाली बात है कि दवाई अगर डॉक्टर ने दवाई दी है, वो भी सफ़ेद काले मोतिया के लिए, ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए, तो वो एक तो टाइमली फॉलो अप बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स का। दूसरा, जो दवाई दी जाती है उसका एक आजकल जो नई दवाइयाँ आ रही हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। मरीज़ दे लेता है और उस दवाई को जाता है, कहीं भी खोल लेता है, डाल लेता है। अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा उस दवाई का, तो वो दवाई काम ही नहीं करती है। दूसरा, अगर एक दवाई से प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो 2 दवाइयाँ भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, और उसके बाद भी अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो ऑपरेशन भी किया जा सकता है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है मरीज़ के रेगुलर फॉलोअप पे। अगर मरीज़ रेगुलर फॉलोअप नहीं रखेगा तो
इसमें नुकसान होना लाजमी है। हाँ, यह भी मरीज़ सोचता है कि जी एक बार दवाई ले ली, बात ख़त्म होगी, मैं दोबारा क्यों जाऊँ, फीस लगेगी, टेस्ट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट में, सरकारी में, जहाँ भी इलाज करा सके मरीज़, अगर उसको रेगुलर फॉलोअप करना है और अगर काले मोतिये की दवाई चलनी है तो वो बहुत सारे केसेज में ज़िंदगी भर ही चलती है, अनलेस अनटिल ऑपरेशन से कंट्रोल ना किया गया। जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो इसमें प्रेशर नापने का होता है। जैसे हमारे दिल के अंदर या हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है, ऐसे ही आँख का एक प्रेशर होता है जिसको हम IOP बोलते हैं, इंट्रा ओकुलर प्रेशर। वो उसकी एक लिमिट होती है, 10 से 15, 16 तक वो होना चाहिए नॉर्मली। अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है, लेकिन वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि किस रेंज तक जा रहा है और किस रेंज तक जो है ना हम मरीज़ को ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं या उसके बाद हम कब दवाई शुरू कर सकते हैं। तो जो प्रेशर नापने का यंत्र आता है वो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है। आजकल सभी जगह नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर आता है, उससे प्रेशर नापा जाता है, या स्वार्ट्ज टोनोमीटर से नापा जाता है, या एप्लेनेशन टोनोमीटर की जाती है। तो उसके बाद प्रेशर नापने के बाद एक आँख के अंदर जो है ना फील्ड चार्टिंग होती है। तो अगर जो प्रूवन केस हैं ग्लूकोमा के, जिनमें दवाई रेगुलरली चल रही है, तो मॉनिटर कैसे किया जाएगा, फील्ड चार्टिंग से किया। साल भर में किसी में 6 महीने में एक बार रिपीट करते हैं, किसी में साल भर में। फील्ड चार्टिंग से नुकसान देखा जाता है कि हमारी जो हमने दवाई दी थी वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। या फिर उसके बाद OCT आता है, OCT टेस्ट होता है, वो भी एक तरह का आँख का CT स्कैन टाइप होता है। उससे हम जो है ना नुकसान की जांच कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए फॉलोअप ज़रूरी है। एक बार अगर ऐसा नहीं है कि एक बार दवाई ली और 5 साल बाद आप आ रहे हो, तब तक तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए फॉलोअप जब बुलाया जाए तब जाना चाहिए। फॉलोअप के साथ साथ दवाई चलनी है, नहीं चलनी है, कितनी चलनी है, रेगुलर डोज देनी है। पेशेंट, सबसे बड़ी बात है कि उस दवाई को प्रॉपर टेम्परेचर के साथ डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, पिछली विजिट से और अगली विजिट में कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नुकसान हुआ है तो फिर हमें दवाई बढ़ाएं या ऑपरेशन करें, दवाई कामयाब नहीं है तो। इसीलिए फॉलोअप इसका मतलब मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। मरीज़ के दिमाग से निकल जाता है कि मरीज़ ने, डॉक्टर ने काला बोला या सफ़ेद बोला। अब सफ़ेद मोतियाबिंद उम्र के हिसाब से होता है, जिसमें जो हमारा लेंस है उसमें थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, और उसकी ऑपरेशन कैटरेक्ट सर्जरी करके और उसमें लेंस डाल के मरीज की नज़र पहले जैसी रिकवर हो जाती है। जहाँ तक काले मोतिया का सवाल है, इसको काला इसीलिए बोलते हैं कि ये मन का ही काला है। एक बार जब पता चलेगा तभी पता चलेगा। तो इसलिए जब भी आप जाओ, मरीज जब हॉस्पिटल में जाता है, या तो डॉक्टर क्लियर करे या आपको मरीज को क्लियर करना चाहिए, डॉक्टर साहब ये काला सब मोतियाबिंद है या मेरे को सफ़ेद मोतियाबिंद है। इसलिए सफ़ेद का इलाज हो सकता है, उसी स्टेज पे पहली जैसी रोशनी आ सकती है, लेकिन काले में जब पता चलेगा और उससे पहले अगर कोई नुकसान हो गया तो उसका हम कुछ नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात क्या है कि काले मोतिया में साइड की नज़र जाती है, सेंटर की नज़र आखिरी तक बचती है। मरीज को ऐसे ऐसे मरीज भी देखे जाते हैं जिनमें सेंटर में अगर दिखाते हैं तो 6/6 नज़र भी मिल जाएगी, लेकिन उसकी साइड की टोटल नज़र खत्म हो चुकी होती है। मरीज सोचता है मुझे तो पूरा 6/6 दिख रहा है, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, मेरे को तो नुकसान ही नहीं है। लेकिन जब हम उसकी फील्ड चार्टिंग करते हैं, OCT करते हैं, तब पता चलता है कि जो सेंटर का फील्ड बचा हुआ है, ट्यूबुलर विजन जिसको बोलते हैं, तो बीच बीच में से दिखता है और आसपास की सारी नज़र खत्म हो जाती है। ऐसे मरीजों को ड्राइविंग, ये चीज़ें, रात के अंधेरे में काम करना, तो इन लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है, आदमी की दिनचर्या ही खराब हो जाती है। सबसे पहले तो मरीज़ को अपनी जांच रेगुलर करानी चाहिए, और रेगुलर कराने के बाद भी आजकल जो थोड़ी सी महंगी दवाइयाँ आती, 300 रुपये से ऊपर की, 400 रुपये से ऊपर की काले मोतिया के लिए, जिनमें 1 या 2 डोज में काम चल जाता है, उनका टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इसमें डॉक्टर को भी ध्यान रखना है कि जिस मरीज़ को हम काला मोतिया की दवाई दे रहे हैं उसके घर में फ्रिज है भी कि नहीं है। हम अगर दवाई दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर भी वो मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसे मरीज़ को कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी चाहिए जो जिनका टेम्परेचर ना मेंटेन करने की ज़रूरत पड़े। और अगर मरीज़ के घर में फ्रिज वगैरह है तो मरीज़ को दवाई की शीशी पे भी देखना चाहिए, और फार्मासिस्ट को भी बताना चाहिए, और डॉक्टर को बताना चाहिए कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, तभी उसकी एफिकेसी बनती है। अगर एफिकेसी नहीं रहेगी दवाई की तो काम ही नहीं करेगी। मरीज़ सोच रहे मैं दवाई डाल रहा हूँ, डॉक्टर सोच रहे मैंने दवाई दे दी, फार्मासिस्ट कह रहे हैं मैंने भी दवाई दे दी, लेकिन दवाई तो काम ही नहीं कर रही है। जब दवाई काम नहीं करेगी तो काला मोतिया कंट्रोल कैसे होगा।
तो इसमें सबसे बड़ी ज़रूरी बात यही है कि जो आजकल लेटेस्ट दवाइयाँ आ रही हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है और मरीज को रेगुलर फॉलोअप के लिए डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। यहाँ पर ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझने की कि जब एक पेशेंट 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के जाता है घर, तो 2 महीने तो बड़ा ध्यान रखता है कि जो मुझे दवाई डालनी है। उसके बाद या तो पैसे बचाने के लिए या उसको लगता है कि मेरी आँख का लेंस ख़राब नहीं होगा, डॉक्टर साहब ने 2 महीने दवाई दी तो ये मुझे ज़िंदगी भर डालनी चाहिए, या उसकी अप्रोच ही ऐसी है कि चलो जी मैं आँख में दवाई डालता रहूँगा। तो यूजुअली जो हम ऑपरेशन करते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद का, उसमें हम स्टीरॉयड की ड्रॉप देते हैं जो कि ऑपरेशन के इलाज के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन अगर वो स्टीरॉयड की ड्रॉप्स 6 महीने से साल के आगे और आँख में डलती रहेगी, जैसा कि सफ़ेद मोतियाबिंद के बाद यूजुअली लोग करते हैं, तो आँख में काला मोतिया होना लाजमी है। ऐसे मरीजों को स्टीरॉयड की जो ड्रॉप्स है जो सिर्फ 40 से 50 दिन दी जाती है, वो उसके बाद बिल्कुल भी नहीं डालनी होती है। नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद मरीज आता है, जी देखो जी आपने जो दवाई दी थी मैं तो आपकी ही दवाई डाल रहा हूँ सफ़ेद मोतियाबिंद वाले ऑपरेशन के बाद। अरे भाई तुम डाल तो रहे हो लेकिन वो आँख आपकी डेड हो चुकी होती है, उसमें नुकसान किसका? मरीज का। मरीज क्या कहेगा? जी आपकी दवाई से ख़राब हो गई मेरी आँख। तो सफ़ेद मोतियाबिंद के बाद जो स्टीरॉयड की ड्रॉप दी जाती है वो बिल्कुल भी नहीं डालनी। 40 से 50 दिन का कोर्स होता है, उसके बाद उन दवाइयों को बंद कर देना चाहिए। और अगर आपको डालनी है तो वो डॉक्टर से पूछ के कोई दवाई डालनी चाहिए।